हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ के बारे में। प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ में आपको वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी का तीसरा महीना बहुत ही खास होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में मिसकैरेज का बहुत ही चांस रहता है, तो आपको वो कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखना है। वैसे तो प्रेगनेंसी का 9 महीना बहुत ही खास होता है। आपको बहुत ही अपना केयर करना पड़ता है प्रेगनेंसी के 9 महीने में, लेकिन तीसरे मंथ में आपको ज़्यादा ही अपना केयर करना चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 मंथ आपको अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के 3 मंथ, शुरुआती 3 मंथ तक 90% चांस मिसकैरेज के होते हैं। तो आपको वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जिससे आपका मिसकैरेज ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वैसे तो 9 मंथ ही प्रेगनेंसी का बहुत ही रिस्की रहता है, बहुत ही ध्यान रखने वाला रहता है। आपको अपना केयर रखना रहता है प्रेगनेंसी के 9 महीने। लेकिन तीसरा महीना में आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर तीसरे मंथ में 90% चांस रहता है प्रेग्नेंट औरतों का मिसकैरेज होने का। तो आपको वो क्या नहीं करना है, कौन सी गलती है जिससे आपका मिसकैरेज हो जाता है, क्या नहीं करना है जिससे आपका मिसकैरेज ना हो। तो आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ में बच्चे की साइज कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं रहती है, 2 से 3 इंच के बराबर रहती है, एकदम स्मॉल पीसेज नींबू के साइज का। प्रेगनेंसी का तीसरा मंथ बच्चे की का ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहता शुरुआती, लेकिन लास्ट मंथ होते होते 3rd मंथ के लास्ट तक आपके बेबी का ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाता है, उसका बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है अपना, क्योंकि प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ में मिसकैरेज होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि 3rd मंथ में आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होगी और आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो थोड़ा आपको बाईं करवट होकर लेट जाना है। और क्योंकि प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके बच्चे की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। अगर आपके बच्चे की साइज़ बड़ी होगी तो आपके गर्भाशय की भी साइज़ थोड़ी बढ़ती है। तो आपके गर्भाशय की साइज़ बढ़ने की वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर हल्की फुल्की दर्द है तो आपको थोड़ी देर में रिलीफ मिल जाएगा। अगर दर्द ज़्यादा है तो आप देर ना करें, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको बार बार बाथरूम लगता है तो आप आलस ना करें। ये बिल्कुल ना करें कि आप पानी पीना ही बंद कर दें या अपने पानी पीने में कमी कर दें, बार बार बाथरूम ना जाना पड़े। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लगातार पानी पीते रहना है। हर 2-2 घंटे पे आपको पानी का सेवन ज़रूर करना है, क्योंकि बच्चे को पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। पूरे 9 मंथ, प्रेगनेंसी के 9 मंथ तो आपको अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने देना है। आपको अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है। आपको नारियल के पानी का सेवन करना है, पानी वाले फल का सेवन करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना है, जिससे आपके बच्चे का विकास अच्छा हो। तीसरे मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त पदार्थों का भोजन करना है। आपको ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तले हुए भोजन नहीं करने हैं। आपको तीसरे मंथ में ट्रॉयलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको ट्रॉयल करने से बचना चाहिए तीसरे मंथ में, क्योंकि आप सफ़र के दौरान आपका मिसकैरेज होने का चांस रहता है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर तभी आप सफ़र करें। आपको तीसरे मंथ में भारी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि कभी कभी कुछ भारी सामान उठाने से भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपनी नींद पूरी ज़रूर करनी है। तो आप रात के टाइम में लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा सेवन ना करें। आप रात के टाइम में नारियल का पानी या ज़्यादा पानी ना पिए, तो आपको बार बार यूरिन करने ना जाना पड़े, आपको बार बार बाथरूम ना जाना पड़े। तो इसीलिए आप रात में लिक्विड चीज़ों का सेवन कम करें। आपको तीसरे मंथ में गर्म तासीर वाला चीज़ नहीं खाना है। आप तीसरे मंथ में गर्म तासीर वाले चीज़ को अवॉइड करिए। ऐसे फल, ऐसे खाने जो
जिसकी तासीर गर्म होती है वो आपको नहीं खाना है, उससे भी मिसकैरेज का चांस रहता है। जैसे में पाइनएप्पल, रॉ पपाया, आपको ये सब चीज़ अवॉइड करना है और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से भी मिसकैरेज का चांस हो जाता है।